जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज के एमसीक्यू सेशन से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। पहला है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा बाबर के शासन में शुरू हुआ और कारण बताना। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो कौन सा सही है? पहला तो गलत है कि बाबर के टाइम में नहीं, अकबर के टाइम में मनसबदारी स्टार्ट हुआ, ये गलत है। और दूसरा मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर, तो ये सही है। तो यानी आंसर डी होगा, आर सही है और ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? नादिर उल जमा की उपाधि किसे ने जहांगीर ने किसको दिया था? अब्दुल हसन को, मंसूर को, अब्दुल समाद को या मनोहर को? तो किसको दिया था? अब्दुल हसन को नादिर उल जमा की। और नादिर उल अस्र की उपाधि मंसूर को दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने मुगल मनसबदारी में जत्ता और शवरा पद का व्यवस्था लाया? मतलब मनसबदार में जत्ता और पद का व्यवस्था लाया। तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, किसने लाया था? तो अकबर ने लाया था जत्ता और सवर का पद का व्यवस्था। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में किस मुगल का शासन का मकबरा भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। बाबर का, जहांगीर का, हुमायूं का। निम्नलिखित में से चयन करिए। तो किसका नहीं है? देखिए, पहले बाबर का यही था, दिल्ली में ही था। तो यहाँ से उठा के अकबर ने उनका मकबरा, इसका मकबरा कहाँ ले गया? काबुल लेके चला गया। तो काबुल में इसका मकबरा हो गया बाबर का, और जहांगीर का लाहौर में है। तो 1 2 नहीं होगा, तो इसमें से ऑप्शन डी होगा। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। कौन सा सही नहीं है? दास प्रथा का अंत 1562 में किया, तीर्थयात्री की समाप्ति 1563 में, जजिया की समाप्ति 64 में, या इबादत खाना की स्थापना 1571 में। तो कौन सा सही है, नहीं है, ये बताना। तो देखिए तीनों सही है, बट डी फोर्थ नंबर वाला 1571 नहीं, 1575 होगा। ये बात, खाना का स्थापना किया बट 75 में किया, ये आंसर होगा। इसमें आंसर कौन होगा? डी होगा। ऑप्शन डी सिर्फ दिया हुआ नहीं है, बाकी सब दास प्रथा 62, तीर्थ 63 और जजिया कर समाप्त 64 में। सब लगातार एक साल के बाद एक साल बाद होता गया। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नवीनतम उत्खनन के अनुसार 9000 ईसा पूर्व में कृषि के साक्ष्य किस स्थान पे मिले? 9000 ईसा पूर्व में। तो कृषि के साक्ष्य कब मिले? लोहरे देव में, मेहरगढ़ में, या लेखिया में, या एरन में? किस में है? ए बी सी डी, कौन सा? लोहरा देव है जो 9000 BC का साक्ष्य मिला, ऑप्शन बी होगा। अब मेहरगढ़ का 7000 BC का इसमें साक्ष्य है। ओके, ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। और लोहरा देव किस में है? यूपी में है, ये यूपी में है, संत कबीर नगर यूपी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, कांची में विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नंदी वर्मन द्वितीय, कृष्ण प्रथम या कृष्ण द्वितीय ने, किसने बनवाया? इसका ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? ए होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। और देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर के साथ साथ एक महाबलीपुरम सौर मंदिर भी बनवाया है। ओके, और ये कौन से आर्किटेक्चर में होता था? द्रविड़, यानी कि जो दक्षिण में द्रविड़ है ना, वो आर्किटेक्चर में रहता था। तो यही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे, 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? दक्कन के दंगों का, दक्कन का नीचे नॉर्थ, नीचे साउथ में, यहाँ पे दक्कन है। तो बताना है कि क्या कारण था। अकाल का छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तत्कालिक कारण था महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज कर, मतलब टैक्स ज़्यादा लगा दिया इसीलिए ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन बताना। देखिए यहाँ पे दिया, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, मुनाई माहेसन सभा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब यहाँ पे वही मिलान वाला है, मैच वाला। तो आप देख लो, प्रार्थना समाज किसने किया? ऑप्शन देख लो।
प्रार्थना समाज की स्थापना अगर याद हो तो कौन किया? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने किया। तो 2 ऑप्शन में है BC में, तो ये ऑप्शन तो गया AD। और यंग इंडिया किसने किया? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने, तो दूसरा महात्मा गांधी यानी ऑप्शन B होगा। और देखिए ये यंग इंडिया महात्मा गांधी ने किया है ना इसका स्थापना। और लोकहितवादी का सत्यशोधक समाज का, लोकहितवादी का गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज तो सबको पता है ज्योतिराज फुले। और रामानुजाय महादेश सभा का नौरोजी फूलरोजिन। ठीक है, तो ये मेन इसमें देखिए तीन बहुत फेमस है, आत्माराम पांडु प्रार्थना समाज वाला, और गांधी जी वाला यंग इंडिया, और ज्योतिराज फुले वाला सत्यशोधक समाज। ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको मैच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं, वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहती। 10 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला नरसिंह किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? किस? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो किससे है? रॉलेट सत्याग्रह से 1919 में हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। इसका रीज़न क्या था? यहाँ पे फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल का गांधी मूवमेंट हुआ था। ये रीजन यही था कि यहाँ पे रॉलेट एक्ट लगाया गया था, जिसमें ना किसी को भी बिना मतलब कानून के ही आप बंदी या गोली चला सकता है। तो ये भी था जलियांवाला बाग का नरसिंह पे। एक चीज़ और, जलियांवाला बाग नरसिंह कब हुआ? तो इसका एग्जैक्ट डेट पूछता है 13 अप्रैल 1919 में। ओके, अमृतसर में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कौन सा मतलब किस कर के विरोध का दोबारा सरकार का विरोध किया था? मतलब नमक के साथ साथ और कौन सा कर का विरोध हुआ था? चौकीदारी, हाथी, मलबा, कौन सा? या कोई नहीं? ऑप्शन ए होगा चौकीदारी का। ये बिहार के भागलपुर, मुंगेर में, सारण में, ये यहाँ पे नॉन टैक्स कैंपेन करके हुआ था सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में, याद रखना। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है फर्जी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी सिरातुल्ला ने, सैयद अहमद ने, सीमा मुल्ला ने, MG जिन्ना ने। किसने किया था फर्जी आंदोलन का? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए होगा हाजी सिरातुल्ला ने। इनके साथ साथ एक और दादू मियाँ थे, उन्होंने साथ साथ मिलकर किया था। कारण क्या था? अफीम की खेती हो रहा था ज़बरदस्ती, इसीलिए फर्जी आंदोलन किया गया था। कब किया गया था? 1838 से 1851 के बीच में चला ये बहुत, बंगाल में। ये देखिए इसमें क्या क्या कहाँ हुआ? बंगाल में। और क्यों हुआ? अफीम की खेती के लिए हुआ। फिर किन्होंने किया? हाजी सियातुल्ला और दादू मियाँ ने। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर, बंगाल और बिहार में भूमि में किरायादारों को के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा स्वीकार किया गया। कब किया गया? मतलब कि किराया कब स्वीकार किया गया? टैक्स से ही रिलेटेड है। 1868 में, 81 में, 85 में, 93 में। तो कब किया गया? 1885 में किराएदारों को अधिकार की मान्यता मिली इसमें, 1885 में। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? सोशलिस्ट पार्टी 21 में, 27 में, 31 में, 34 में। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब होगा? 1934 में। इसी को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बोलते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य नरेंद्र दत्त। ठीक है, और जनरल सेक्रेटरी ये थे प्रेसिडेंट, और जनरल सेक्रेटरी हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट थे आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश नारायण प्रेसिडेंट थे। ये मई 1931 में हुआ, 1934 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस सभा का नेतृत्व किया था? सबसे पहला बिहार कांग्रेस सभा का नेतृत्व किया था बिहार में। अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। ये तो पता है, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? मध्यपाषाण काल कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए, घोड़े के अवशेष के प्रमाण के लिए, हाथी दांत के निर्यात के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो क्यों प्रसिद्ध है? मेहरगढ़ इनमें से कोई नहीं होगा, ये खेती के लिए प्रसिद्ध था ना मेहरगढ़, तो ये नहीं होगा। और ये मेहरगढ़ कब का है? तो नवपाषाण युग का है, नियोलिथिकल पीरियड का है। ओके, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? किसने बोला था कि पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्यास्त सूर्योदय होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या बर्हिमेर? किसने बोला था? तो आर्यभट्ट ने बोला था भारत के। ये है ऑप्शन। ये कहाँ के थे आर्यभट्ट? कहाँ के थे? तो ये कुसुमपुर पटना के थे। ठीक है, और कब बोला था? 5th से 6th सेंचुरी के बीच में, जिस टाइम गुप्ता पीरियड था उसी टाइम। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन। बिहार के बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ, मतलब कौन से बुक से? तारिक हिंद से, तबकाए नासरी से, तजुमाशी से, या ताबके मुबारक शाही से? देखिए चारों बुक ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, तो कौन सा है? किससे पता चला बख्तियार खिलजी के बारे में? तारिक नासरी के बारे से। ठीक है, और इसमें मियाजुद्दौला सीरीज सिरान था जिसने लिखा था, मियाजुद्दौला सिरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? इल्तुतमिश ने, बलबंत ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? मतलब किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई, जमीन में जो फसल हो रहा है उसका नपाई के लिए, तो किसने स्टार्ट कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसको ज़्यादा लेना था टैक्स, इसीलिए ये सब स्टार्ट किया था। देखिए ज़्यादा क्रूर राजा कौन हुआ दिल्ली सल्तनत में? अलाउद्दीन खिलजी। और मुगल में औरंगजेब। तो ये दोनों कुछ सेम टाइप का मतलब काम किया, बहुत ही क्रूरता, टैक्स वाला ये सब काम ज़्यादा किया, तो ऑप्शन सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। शेख वाउद्दीन जाकिया किस संप्रदाय के थे? ये एक थे मौलवी, तो किस संप्रदाय के थे? सुहरवर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय? तो देखिए ऋषि संप्रदाय का तो होगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा हिंदू वाला है और ये मुसलमान है। तो इनमें से कौन थे? सुहरवर्दी संप्रदाय। ठीक है, ये भारत के संस्थापक भी कहलाए। भारत में सुहरवर्दी संप्रदाय जो आया ना, उसके ये शेख वाउद्दीन जाकिया संस्थापक भी कहलाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में चालीसा स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? ये किसका कथन है? अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद 40 स्तंभ के लिए मंजिल के, मतलब 40 स्तंभ मंजिल बन रहा था, इसके लिए 40 साल तक कारीगरों ने काम किया था। तो मनुचिस ने बोला, टिवेनियर ने बोला, विलियम फिंच बोला, या अब्दुल अहमद लाहौरी ने बोला? किन्होंने बोला था? तो अब्दुल फिंच के बुक में है, सॉरी विलियम फिंच के, विलियम फिंच के बुक में, सी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है। किस धर्म के परंपरा के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा है? अब ये भी इम्पोर्टेंट है, दुर्धरा का, कि बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था क्यों? बौद्ध, जैन, आजीवक या ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार? किस ग्रंथ के अनुसार था? तो जैन के बारे में, जैन लोग के धर्म के में उनके बुक में लिखा हुआ बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गोचर भूमि की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे? गोचर भूमि। देखिए बहुत तरह का भूमि होता था, तो उस भूमि को डिवाइड कर दिया कि इसके लिए ये होगा, पशु के लिए अलग होगा, बुनाई के लिए, खेती के लिए अलग होगा, बाकी चारागाह के लिए अलग होगा। तो इसीलिए इतना गोधक्ष भूमि, सुधक्ष भूमि, लवणधक्ष भूमि या विताक्ष भूमि? तो कौन सा होगा? देखिए गोचर के लिए है, यानी चारगाह के लिए, तो चरने के लिए तो विताक्ष भूमि। और ये गोधक्ष भूमि ना पशुपालन के लिए था, पशु विभाग के लिए। और सूत्राध्यक्ष था, कताई बुनाई जो होता था ना, इसके लिए था ये भूमि। और लवणाध्यक्ष, देखिए लवण किसमें होता? तो नमक के लिए, तो नमक नियंत्रण के लिए, नमक नियंत्रण अध्यक्ष होते थे इसमें। ओके, तो ये लवणाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, गोध्यक्ष पशुपालन, और वित्ताध्यक्ष
गोचर भूमि चारगाह के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन। अशोक के किस अभिलेख में राजुक नामक अधिकारी की चर्चा है? वृत्तांत शिलालेख 3 में, वृत्तांत स्तंभलेख 4 में, वृत्तांत शिलालेख 5 में, वृत्तांत शिलालेख 4 में। देखिए, स्तंभलेख और शिलालेख अलग होता है ना, तो इसमें बताना है कि किस में है। ऐसे राजू का जो इसमें ऑप्शन होगा बी, वृत्तांत स्तंभलेख 4 में है, और अरे एक शिलालेख है ना उसमें 3 में है कुछ लिखा हुआ। ठीक है, तो तीसरा देखिए, इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ। स्तंभ लेख का अंग्रेजी होता है, स्तंभ लेख 2 लेख हो गया तो स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का अंग्रेजी क्या होता है? जो स्तंभ है यानी कि पिलर है, पिलर वाला, पिलर लेख इसको बोलते हैं। और शिला है जो किससे बना है? शिला यानी पत्थर से, तो पत्थर वाला, पत्थर को काट काट के जो लिखा हुआ है, और पिलर पे जो लिखा हुआ ये अलग है। तो यही जो राजुक वाला है ना, ये किस में है? पिलर वाले में है, पिलर वाले 4 में लिखा हुआ, और एक शिलालेख 3 में भी लिखा हुआ है। राजुक उत्तक और सिमुक का जानकारी तो यहाँ पे देख लेना है। इसका सबसे ज़्यादा मेन, हाँ ये मेन में होता है शिलालेख। ओके, चलिए इतना ही काफ़ी है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी अब करते हैं। उत्तरी बिहार में किस नदी की औसत धारा सर्वाधिक है? किसका ज़्यादा धारा है? तो किसका है? बूढ़ी गंडक का ज़्यादा इन सब में। और 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी देवत और गोगर के नाम से जानी जाती है? देवत और गोगर के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गंडक, घाघरा, बागमती या कमला? तो घाघरा। ओके, इसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है, सरयू, घाघरा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, और नंबरिंग गलत दिया। बिहार में प्रभावित होने वाली किस नदी का उद्गम स्थल जमुई से है? किसका है जमुई से? तो अजय का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अजय का है, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन, कटिहार की भौगोलिक सीमा पूर्णिया के अतिरिक्त निम्नलिखित में किस अन्य प्रमंडल को स्पर्श करती है? कटिहार का है जो ना, पूर्णिया का अतिरिक्त कहाँ पे टच करता है? कोसी, भागलपुर, मुंगेर या मध? तो यहाँ पे कटिहार है ना, तो पूर्णिया के, यहाँ पे पूर्णिया के अलावा किसको टच करता था? भागलपुर को, ऑप्शन बी। बिहार के कितने जिले बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताना है आप खुद से पहले सोचो, 2, 3, 1 या डी, कौन सा ऑप्शन होगा आंसर? तो इसमें देखिए ऑप्शन डी होगा। कोई भी स्टेट बांग्लादेश को क्यों टच करेगा? नेपाल को टच करता है ना, यहाँ पे गलती हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 75.2, 74.7 या 73.5 या डी, कौन सा है बिहार में पुरुष साक्षरता दिवस? तो देखिए ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पुरुष साक्षरता दिवस 71.21 है, 71 पॉइंट है। 35 नंबर क्वेश्चन, परिस्थितिक संतुलन बनाने रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? भारत में पूछ रहा है, तो भारत में कितना होना चाहिए? 31 से 34%। और बिहार में कितना होना चाहिए? 20 से 22%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबरिंग देखिए गलत दिया हुआ, तो क्योंकि मैंने कट कट करके क्वेश्चन लिया है इसलिए। पृथ्वी में वायुमंडल के किस परत के ऊपर तापमान की तीव्रता से बढ़ोतरी देखने को मिलती है? कौन से मंडल में? आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में? तो किस में देखने को मिलता है? आयन मंडल में, ऑप्शन ए। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, इसीलिए तो, क्योंकि ज़्यादा बढ़ोतरी होता है तो थर्म गर्म हो रहा था, थर्मोस्फीयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति ताना भगत के साथ जुड़ी थी? कौन सा जाति था? ओरवा, मुंडा, संथाल या कोंडा डोरा? कौन था? ओरवा था, ताना भगत के साथ जुड़ा हुआ। इसमें कौन थे? जतारा भगत थे, इससे रिलेटेड जतारा भगत थे 1914 में, ये एक जनजाति विद्रोह था। 40 नंबर को, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में हुआ था, सही क्रम बताएं। सही कूट बताना है कि कैसे हुआ था। देखिए पहले कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था।
सॉरी, पहले बांकापुर में बैरकपुर में हुआ था, मंगल पांडे ने किया था। फिर यहाँ से कहाँ पे, मेरठ में बहुत ज़्यादा हुआ, 10 मई 1857 में। फिर इसके बाद हो गया दिल्ली में, मेरठ से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर झांसी में लास्ट में। तो ऑप्शन डी होगा, 4231। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, डिप्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डिप्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है इसका ऑप्शन? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट, या नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस जीपी, या ग्रॉस नेशनल जीएनपी, या जीएनपी माइनस पर्सनल टैक्स, या पर्सनल टैक्स माइनस पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। डिप्रेशन है तो जीएनपी में एनएनपी घटेगा, पूरा ग्रॉस नेशनल में नेट नेशनल घटेगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी द्वारा देश का पहला लैपटॉप लॉन्च किया गया? कौन किया है? आईआईटी दिल्ली ने किया है। बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व गोगाविल घोषित किया गया। गोगाविल बिहार के किस जिले में है? मधेपुर, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर। किसमें है? कटिहार में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेसिडेंस ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन हीटेड? यदि सेमीकंडक्टर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसका रेसिडेंस क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? रेजिस्टेंस घटता है या बढ़ता है या अनचेंज होता है? तो क्या होगा? इट्स डिक्रीज होता है ज़्यादा गर्म होने पे। एंड ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। भारत में उत्तर से दक्षिण की नदियों का सही क्रम बताओ। उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है तो कौन होगा? पहले उत्तर से गंगा बहता है, फिर नर्मदा होगा, फिर यहाँ पे गोदावरी, फिर कावेरी। तो उत्तर से दक्षिण में गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। तो बी ऑप्शन होगा। चलिए तो फ्रेंड्स, आज के इतना ही क्वेश्चन। आज देखिए बहुत सारा क्वेश्चन था, लगभग 30 प्लस था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। सो थैंक यू।